नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। 23 में प्रदेश, 24 में देश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी करीब 11 महीने बचे हैं, लेकिन यहां धर्म का मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार पूरी तरह सख्त नजर आ रही है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के क्या मायने हैं और इसका क्या असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, चर्चा की जाएगी। लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट, धर्म पर कानून, धर्मांतरण पर पहरा। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण पर सख्ती, 60 दिन पहले देना होगा घोषणा पत्र। शिवराज सरकार ने धर्मांतरण पर रोक के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून साल 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म बदलना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले घोषणा पत्र जमा करना होगा। अब ऐच्छिक धर्म परिवर्तन करने वालों का सरकार रिकॉर्ड भी बनाएगी। कई जो है गरीब लोगों को कुछ लालच देके, कुछ चमत्कार दिखा के उनके धर्म से भटकाया जाता है। ऐसे मामलों में सख्त कानून की जरूरत थी। इसलिए जो है धर्म स्वातंत्र नियम जो 2022 बन रहे हैं उसका हम सब स्वागत करेंगे। किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म पर अतिक्रमण करने की अधिकार नहीं है। खास बात यह है कि धर्म परिवर्तन करवाने वाले धर्माचार्य को भी सूचना और सत्यापन पत्र देना होगा। इसके बाद ही धर्म परिवर्तन मान्य होगा। सरकार के इस संशोधन की अधिसूचना को विपक्ष अलग चश्मे से देख रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि समाज को डाइवर्ट करना बीजेपी का काम है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून पर एक्शन कम और पब्लिसिटी ज्यादा है। बहुत बड़ी समस्या या थ्रेट दिखी नहीं थी। ये तो एक राजनीतिक प्लॉय है। ये इसमें पब्लिसिटी ज्यादा है, एक्शन कम है। एक आध किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसको तंग करने लगते हैं और ये सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है और इसलिए ये आपका मौलिक अधिकार है। देश का कानून नागरिक को किसी भी धर्म को निभाने और अभ्यास करने का अधिकार देता है। इसलिए कोई भी शख्स जब चाहे अपनी इच्छा से धर्म बदल सकता है, लेकिन जबरन धर्म बदलना जुर्म है। अब धर्म पर कानून से धर्मांतरण पर पहरा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। तो आईबीसी 24 पर आपने हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। अब शिवराज सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। दुर्गेश केसवानी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता है, कद्दावर नेता है और बखूबी अपना पक्ष रखते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विक्की खुंगल भी जुड़ चुके हैं। विक्की जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक नया अध्याय मध्य प्रदेश सरकार ने जोड़ दिया है और धार्मिक स्वतंत्रता कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके जरिए माना जा रहा है कि अब लव जिहाद के साथ धर्म परिवर्तन पर भी शिकंजा कसेगा। सबसे पहले आप दोनों से ही मेरा पहला सवाल कि आप दोनों ये जो नई अधिसूचना जारी की गई इसको किस तरह से देखते हैं? विक्की जी। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो इस संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें से एक है और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयत्न हमेशा करती रहती है। आज बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज 18 वर्षों बाद एक जिम्मेदार सरकार को इस बात का ध्यान आता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए और धर्मांतरण के केसेस को देखते हुए हमें जो है एक नए कानून की आवश्यकता है और लाकर उसे जनता के ऊपर थोप दिया जाता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सरकार के रूप में, शासन करने वाली एक बॉडी के रूप में आपको अपनी कामों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा। या ना मैं जानना चाह रही हूँ कि आप इस कानून के पक्ष में हैं या नहीं। कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? देखिए, हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि यदि ज़बरदस्ती किसी को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाना चाहिए तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और वो पहले भी आता था। लेकिन अगर संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संरचित लिखित संविधान में यदि हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। 18 वर्ष के अगर किसी बेटे या बेटी को जो है वोट डालने का, अपने लीडर का चुनाव करने का, इस लोकतंत्र की आहुति में अपना योगदान देने का जो अधिकार दिया गया है,
उस अधिकार का भी हनन नहीं होना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ स्वयं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके उदाहरण है, आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता क्या है एक सरकार के रूप में, क्या होनी चाहिए। क्या इस देश के अंदर माताओं बहनों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? क्या महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं जो हमारी लिस्ट में पहले स्थान पर होनी चाहिए, उनको छोड़कर यदि हम इस प्रकार के मुद्दों पर अब चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं जो है दिशा भ्रमित है, दिग्भ्रमित है, बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। ठीक है, विक्की जी पूछ लेते हैं। दुर्गेश जी, बीजेपी के ऊपर सीधा आरोप है कि प्रायोरिटी को छुपाना चाहती है, मुद्दों से भटकाना चाहती है, बार बार यही आरोप लगाती है कांग्रेस। देखिए आकांक्षा जी, सबसे पहले तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का साधुवाद है, धन्यवाद है, जो अनेक बेटियों की चिंता करते हुए इस कानून को और इस कानून में जो संशोधन करके आज जो चीज़ें आई हैं वह निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होंगी उन बच्चियों के लिए जो धर्मांतरण के बाद जो आपने अनेक देश में ऐसे केसेस देखे जिसमें बच्चियों के टुकड़े टुकड़े तक कर दिए गए, तो निश्चित रूप से यह उसके मील का पत्थर साबित होगा। धर्म स्वतंत्रता विधेयक में जो बदलाव किए गए हैं, पहले 1 साल की सजा होती थी उसमें आकांक्षा जी, अब उसको बढ़ाकर 10 साल किया गया है। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन, जो हमारे अभी विक्की कोमल जी शायद बात को समझा नहीं पाए, पर कानून सबके लिए है और कानून में जो शक्तियां प्रदत्त हैं सबके लिए, वो उसके अनुसार ही काम हो रहा है। उस कानून के तहत अगर किसी को धर्मांतरण स्वेच्छा से करना है तो निश्चित रूप से उसको 60 दिन का समय अवधि पहले उसको बताना पड़ेगा। जो पुजारी, जो मौलवी, जो पंडित और जो अपना पादरी हैं, जो कादी साहब हैं, जो निकाह करा रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, मैरिज करा रहे हैं, निश्चित रूप से वो उनको पहले उस चीज की सूचना देनी पड़ेगी। पर इस कानून में एक परिवर्तन यह भी किया गया है आकांक्षा जी, और कल जैसा माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि इसमें हम मैरिज ब्यूरो को, नोटरीज को, जो भी इस रिलेटेड हैं अथॉरिटीज, उनको भी उन प्रोविजन में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसमें पूर्व में भी एक चीज को जोड़ा गया था, हम देखते हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते हैं, कानून में अब सख्ती होगी तो उसमें लगाम भी लगेगी। विक्की जी, मैं अभी जो रिपोर्ट देख रही थी, आपने भी जो रिपोर्ट देखी, उसमें हमने देखा कि कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि एक सेकंड मेरी बात। जी दुर्गेश जी, मैं आऊंगी ना, जरूर आपके पास दोबारा जरूर आऊंगी। विक्की जी, कांग्रेस ये कह रही है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, एक्शन कम है। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? अब तो सब कागजों में होगा। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कराना चाहता है, तो बाकायदा घोषणा पत्र दे देगा ना, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, घोषणा पत्र दे दे, एफिडेविट दे दे, उससे हमें इनकार नहीं है। मेरे हिसाब से अगर घोषणा पत्र या एफिडेविट लिया जाता है तो वो एक उसके अंदर एक एड ऑन साबित होगा, ठीक है, उस पर हम आते हैं। आकांक्षा जी, आप इस प्रदेश की, इस देश की एक बेटी हैं, एक जागरूक पत्रकार हैं। मुझे आप ये बताइए कि आज मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चियों के बलात्कार में हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में नंबर 1 की पोजीशन पर है। 4 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं, 8-10 हजार तो हमारी दलित और आदिवासी समाज की बच्चियां गायब है इस मध्य प्रदेश से। सरकार का ध्यान, हमारा सिर्फ ये कहना है कि डिबेट का मुद्दा ये नहीं है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमने कई बार डिबेट किया है, कई बार हमने चर्चा की है। आज हम धर्म परिवर्तन और जो लगातार कांग्रेस भी कहती आई है कि एमपी सरकार कुछ कर नहीं रही है, कड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन अब जब कड़े कदम उठाए जा रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक महिला होने के नाते आप बताइए। देखिए, महिला होने के नाते हमने भी पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। बीइंग अ गर्ल, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, मुझे याद है जब एनसीबी के आंकड़े आए थे तब मैं उस डिबेट का संचालन कर रही थी, मुझे याद है, और मैंने उस टाइम बीजेपी से तीखे सवाल भी किए थे सर। लेकिन आज धर्म परिवर्तन के ऊपर बात हो रही है ना, उसी पर रहते हैं हम। आकांक्षा जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि धर्म परिवर्तन को लेकर या बच्चियों के साथ में बलात्, उनके साथ में किसी प्रकार से जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने का प्रयास किया जाएगा तो वो आज से नहीं है। कानूनी आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में वो पहले से ही जो है एक जुर्म किए गुनाह के दृष्टिकोण से उसको रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इसको राजनीतिक फायदे के लिए इसीलिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता है कि पोलराइजेशन करने का मौका मिलता है। ये सारी बातें, देखिए दुर्गेश जी, बार बार कांग्रेस यही सवाल उठाती है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति, और क्या चुनावी लाभ लेना चाह रहे हैं आप लोग?
देखिए आकांक्षा जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी उस विषय पे तो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं कि कानून बना एक जो बच्चियों की समस्या को लेकर जो इसको आपने कई समय से देखा कैसे किस तरह से झूठ बोलकर, छल कर कर, कपट कर कर, धोखा देकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसको इस कृत्य को अंजाम दिया जाता है। पर उसको रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। उसके लिए मेरे को लगता है कि राजनीतिक उनसे बढ़कर इनको एक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को करना चाहिए था। पर ये विपक्ष अपने धर्म नहीं निभा पा रही, क्योंकि जनता की बातें ही नहीं उठा पा रही। वो तो ये इन सब चीजों के हम उम्मीद भी नहीं कर रहे। और रही बात राजनीतिक फायदे की आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन 5 साल जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में खड़े होने को हम सेवा के मिशन के रूप में काम करके हम काम करते हैं। हम राजनीतिक फायदों के लिए तो हम इस तरह काम करते भी नहीं है। राजनीतिक फायदे, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं, अगर उससे कोई फायदा हो रहा तो हो जाए, पर हम हमारा जो मिशन है, सेवा का जो मिशन है, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। यही एक बात बता दीजिए, इन्होंने 60 साल तक देश में राज किया कांग्रेस ने, कितने प्रकरण दर्ज किए, कितने लोगों को सजा हुई। पर मैं आपके चैनल पे बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं, जब ये स्वतंत्रता विधेयक 21 में आया था, उसमें बाद से उस साल में हमने 73 मामले पंजीबद्ध किए मध्य प्रदेश में। एक अभी तक हमने अक्टूबर तक 80 मामले से ज्यादा उसमें लव जिहाद के मामलों में दर्ज किए हैं। तो क्या 80 बेटियों की असमत, 73 बेटियों की असमत, ये अगर कांग्रेस को आउट ऑफ वे और इन सब चीजों से हटके लगती है तो ये उनको मुबारक हो। और आप किस मुंह से एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करके ये जो इधर डिबेट को भटकाने का भी काम कर रहे हैं आकांक्षा जी, तो मैं इनको जवाब दे दूं, राजस्थान में इनकी सरकार है, उस तरफ तो निगाह कर लीजिए, वहां पे क्या काम कर रहे हैं। कहीं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करके जनता को बताने का काम करिए कि हम ये परिवर्तन कर सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं। वरना हमने तो आपके मुख्यमंत्री को, कमलनाथ जी को यह तक कहते सुना था कि हमारे गृह मंत्री जी लापता है। मुझे लगता है जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां की याद दिला रहे प्रदेश में सरकार। देखिए आकांक्षा जी, राजस्थान की जागरूक सरकार में यदि देश भर के सरकारों के अंदर केसेस होते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार के अंदर इस प्रकार का कभी मामला सामने आता है तो उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होता है। उस पीड़ित परिवार के परिवारजन को जो है सरकारी नौकरी दी जाती है। और सरकार की बात कर रहे हैं, आपको ये बता दीजिए कि लव जिहाद में आपकी सरकार ने कितने मामले कहां पे पंजीबद्ध कर दिए, कितने लोगों को सजा हो गई है। ये आकांक्षा जी नहीं कर पाएंगे, ये झूठ। अरे हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने कितने लोगों को फांसी हुई, कितने फांसी हुई, फांसी कितनी हुई, और फांसी का प्रावधान करने वाला मध्य प्रदेश 18 साल में फांसी कितनी हुई, मैं बता देता हूँ, बताइए। मैं बता देता हूँ। एक व्यक्ति को फांसी नहीं हुई। आकांक्षा जी इनको चुप कराइए। आप आकांक्षा जी सवाल करिए, एक व्यक्ति को फांसी हुई है। अरे फांसी क्या, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना 18 साल से काम ही कर रहा है, जैसे आप कर रहे हैं। निचली अदालत फांसी की सजा दे चुकी है, पर वो आदमी अपने अधिकार, मुजरिमों को भी देश में अधिकार है। 8 साल से आपकी केंद्र में सरकार है ना, कानून बाबा साहब अम्बेडकर की आप बात करते हैं, वहीं से सबको किसकी सरकार, हर आदमी की केंद्र सरकार में प्रदत्त है। पर आप विजय को भटकाने के लिए आप करेंगे। आप तो ये बताइए 7 सालों में आपने क्या किया, फिर मैं उस विषय में आऊंगा तो आप कुछ इधर उधर बगले झाकेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे। 100 करोड़ के पार हो गई। हमारी शिवराज सरकार ने तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दे दिया आकांक्षा जी, और हम निश्चित रूप से और आने वाले समय में चर्चा अंतहीन है। और दिक्कत यही है कि मुद्दा कोई भी हो, हम उसका समाधान नहीं ढूंढते हैं। सियासत जरूर उसमें हम करते हैं और कोशिश हमारी भी यही है कि हम जो डिबेट करते हैं उसका कुछ समाधान निकले, कुछ उसका निष्कर्ष निकले। दुर्गेश जी, कांग्रेस का एक आरोप यह भी है कि एक समाज को डाइवर्ट करने की आप कोशिश करते, क्या वाकई ऐसा है? और विकी जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है? पहले दुर्गेश जी आप बताइए कि समाज को डाइवर्ट करने की कोशिश करे, संक्षिप्त में, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। देखिए आकांक्षा जी, हम किसी भी चीज को डाइवर्ट करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, करते हैं, और अपनी बातों में भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर, जनता इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। अनेक जन कल्याण की योजनाएं जो हम जनता के लिए लेके आए, जनता निश्चित रूप से हितग्राही उसका लाभ ले रहे हैं। और प्रदेश को कैसे विकास किया जाए, चाहे आप टूरिज्म को लेकर, धार्मिक टूरिज्म की बात कर लें, चाहे
इंफ्रास्ट्रक्चर को बात कर दें, रोड डेवलपमेंट की बात कर दें, आप सिंचाई की बात कर लें, आप कृषि की बात कर लें, सब में मध्य प्रदेश कायम कर रहा है। पर ये लोग, हमारे विपक्ष दल के नेता, सिर्फ आरोप लगाकर बात करते हैं। आपको जिस विषय में आना है आप उस विषय पे बात करिए, हम निश्चित रूप से आपकी हर बात का जवाब देंगे। हम 973 झूठे वचन नहीं देंगे। अगर हम संकल्प भी लेंगे तो उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे। हम झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम वचनों का सहारा लेकर जनता को कि आप समाज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कानून में सख्ती ला करके। चलिए जवाब जरूर आपसे लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम तो हर विषय पे बिल्कुल दुर्गेश जी। तो धर्म की रक्षा, कानून करेगा सुरक्षा, आज का हमारा यही मुद्दा है। बड़ी बहस इस वक्त चल रही है। दुर्गेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और विक्की जी भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही प्रवक्ता अपना पक्ष रख रहे हैं और कोशिश हमारी यही कि कोई निष्कर्ष निकले आज की इस बड़ी बहस के बाद कि जो धर्म परिवर्तन पर अब कानून लाया जा रहा है, अधिसूचना जारी की गई, इसका कितना असर होगा और क्या वाकई अब धर्म परिवर्तन और लव जिहाद रुक पाएगा। विक्की जी, ब्रेक में जाने से पहले मेरा जो सवाल था कि कांग्रेस को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि अगर सख्ती लाई जाएगी तो इसके जरिए एक समाज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए, एक समाज को डाइवर्ट करने के अलावा एक समाज को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जाता है और समाज के अंदर ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाता है। ये बात हम शुरू से कह रहे हैं और इसके पीछे तथ्य हैं। आज वो बेटियां जो मातृ मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, 1231 तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है जहरीली शराब से माताएं बहनें विधवा हो गई हैं। इसके जहां पर आपको सख्ती बरतनी चाहिए एक्चुअल में, वहां पर आप जो है फिसड्डी साबित होते हैं। और मुख्यमंत्री की आपको आप सेवा के रूप में कर मिशन की बात करते हैं, 20,000 से ज्यादा घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की आज अधूरी पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर महिलाओं से जुड़ी हुई तमाम वो योजनाएं और तमाम वो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री जी की, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। डाइवर्ट किया जा रहा है। महिलाओं से जुड़े हुए अपराध के बारे में हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। अभी आप ही के प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि एक समाज को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं वो पूछ रही हूँ, फिर से लौटेंगे आपके पास। अब्दुल समद गाजी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। अब्दुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धर्म परिवर्तन पर जो कानून सख्त हो रहे हैं अब एमपी सरकार पर, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, आप इसे किस तरह से देखते हैं कि जो अब धर्म परिवर्तन को लेकर के सख्ती की जा रही है, बाकायदा 60 दिन के अंदर घोषणा पत्र देना होगा, कितना असर आप देखते हैं इसका सर? हेलो जी अब्दुल जी, सुन पा रहे हैं? हेलो जी मैडम। जी अब्दुल जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं, मेरी आवाज नहीं जा पा रही है शायद अब्दुल जी के पास। अब्दुल जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं। अब्दुल जी, अब आ रही है क्या मेरी आवाज आपको? जी जी जी, अब आई। जी अब्दुल जी, एक बार फिर से मैं अपना प्रश्न दोहराती हूं। अभी आपको पता ही होगा कि धर्म परिवर्तन करने वाले को अब घोषणा पत्र देना होगा, अधिसूचना बाकायदा जारी कर दी गई है। इस बड़े कानून को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन लव जिहाद पर शिकंजा कस सकेगा इस कानून के साथ? देखिए, ये बात जैसा कि पहले भी हमने कई बार कही कि ये जो लफ्ज जिहाद है, ये लफ्ज आता ही क्यों है? लफ्ज जिहाद जो लफ्ज है, ये आना ही नहीं चाहिए। ये एक विवाद पैदा करने वाला लफ्ज है, प्रोपेगेंडा पैदा करने वाला लफ्ज है। रही बात ये कि हाँ भाई, अगर धर्म परिवर्तन में कहीं कुछ शरारतें और कुछ बदतमीजियां अगर हो रही हैं तो लाए कानून, अच्छे से कानून के सामने रख के अगर कोई अच्छी पहल होती है तो करें, पर अपनी नियत को साफ रखते हुए। ये नहीं कि साहब, मध्य प्रदेश में हम कई बार से देख रहे हैं कि सबसे पहले कोई कानून लाने की कोशिश की जाती है और उसमें उनकी नियतें खराब होती हैं और उसको गलत ट्रैक पे लेके जाया जाता है। बता, इसमें तो दोनों का फायदा होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि खाली हिंदू लोग मुसलमान हो रहा है। हमारा डाटा, हम शुरू से ही सीख रहे हैं कि हमारा डाटा है कि ज्यादा मुसलमान हिंदू हो रहा है इस वक्त, मुसलमान बच्ची हिंदू हो रही हैं। तो हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है सरकारी, पर उसको सही तरीके से बताया जाए। उसको ये नहीं कि साहब लफ्ज जिहाद एक ही तरफ ना उसका रुख दिया जाए कि साहब जैसे कि कोई मुसलमान इस पे काम कर रहे हैं। तो ये हम तो स्वागत करते हैं ऐसे कानूनों का, बिल्कुल आए कानून का स्वागत है दुर्गेश जी, लेकिन कह रहे हैं कि सरकार की नियत अच्छी होनी चाहिए, टारगेट नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल।
दुर्गेश जी देखिए आकांक्षा जी, और मैं अब्दुल समद जी को भी बता देना चाहता हूं कि कहीं किसी के ऊपर कहीं ऐसा दबाव वाली बात नहीं है। आपने कहा कि लव में जिहाद कहाँ से आता है। लव में जिहाद तब आता है जब आप झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं, हाथ में सर पे टीका लगाकर, हाथ में कलावा पहनकर अपनी आइडेंटिटी अगर आप छुपाने का काम करते हैं तो वो जिहाद की श्रेणी में आता है। और ऐसे लोगों के लिए मैं तो आपका भी स्वागत कर रहा हूं कि अगर ऐसे लोगों को आप भी चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तो निश्चित रूप से वो कानून हर आदमी के लाभकार होगा। और मुझे तो लगता है कि आकांक्षा जी शायद खोंगल जी उस बात की तरफ जा नहीं पाए जो आप प्रश्न कर रहे थे। अगर किसी चीज को हम अगर बदलने की बात करते होते तो इतने समय से तो था ही वो चीज, पुराना कानून जो जिसमें सजा का प्रावधान नहीं था, जिसमें जो मौलवी थे, जो पंडित थे, जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं और जो भी निकाह मैरिज शादी कराते हैं उनको कहीं किसी। ठीक है दुर्गेश जी, अब्दुल जी थोड़ी देर से जुड़े हमारे साथ, उनसे भी जुड़े हुए कुछ प्रश्न है मेरे पास। अब्दुल जी, अभी हमने बीते दिनों कुछ खबरें देखी कि किस तरह से मुस्लिम युवक अपना नाम बदलते हैं और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं, और एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का भी मामला सामने आया। और आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि अगर इस तरह के अगर कानून अब सख्त लिहाज से बनेंगे और अगर सख्ती बाकी देखी जाएगी तो अब धर्म परिवर्तन भी रुकेगा और इस तरह जो मामले आते हैं उस पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी? जी, जैसा कि आप अगर कहीं गलत हो रहा है, मैं फिर कहूंगा कहीं गलत हो रहा है, किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है तो बिल्कुल कानून आना चाहिए। वो कानून तभी आता है जब कहीं जुल्म हो रहा हो, कहीं किसी के साथ जबरदस्ती की जा रही हो। पर जैसा मैं फिर वही कहूंगा कि इसको गलत नजरिए से देखा जाता है। अभी जैसे हमारे साथी जो बैठे हुए उन्होंने ये कहा कि लव में जिहाद जब आता है, भाई जिहाद का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिहाद जो एक अलग मोटिव है, आप मतलब इस्लाम धर्म को समझे थोड़ा बहुत, जो चीजें हम कोई बात करें कि भाई जिहाद का इससे क्यों ताल्लुक लिया जाता है। जिहाद तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खासतौर से उलमा बताते हैं कि सबसे बड़ा जिहाद तो अपनी नफ्स, अपनी जात से, हमें खुद से कैसे माशरे में, मतलब पब्लिक में, अवाम में कैसे रहना है, ये जिहाद का एक तात्पर्य ये है। असल बुनियादी जिहाद जो यहाँ से इस अच्छे लफ्ज को आप अब्दुल जी, हमारी भी यही उम्मीद है कि जो भ्रांतियां हैं कुछ शब्दों को लेकर के, जैसे कि आप बता रहे लव जिहाद को लेकर के, वक्त के साथ ये दूर हो, यही हमारी उम्मीद है और हमारी उम्मीद यही है। दुर्गेश जी बहुत कम समय है दुर्गेश जी। एक छोटी सी बात, एक छोटे सा मेरा भी जी, निश्चित रूप से मैं एक प्रयास आईबीसी ने अभी कुछ दिन पूर्व भोपाल में किया था। हाँ। एक धर्म संसद के रूप में उन्होंने उस चीज को एक बैठक करने का काम किया था। बहुत अच्छा प्रयास था। अगर धर्म गुरु, अगर सभी धर्मों के लोग आकर भी इन चीजों को रोकने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उन बच्चियों के जीवन, उन बच्चियों के साथ जो यातनाएं, उन सब चीजों को बचाने का हम काम कर पाएंगे। और निश्चित रूप से सबको आगे, क्योंकि सोसाइटी जिस देखिए बिल्कुल दुर्गेश जी, आपने आईबीसी 24 के धर्म संसद का जिक्र किया है और लगातार आईबीसी 24 जन सरोकार के मुद्दों को उठाता आया है और आज का मुद्दा भी जन सरोकार से जुड़ा हुआ था। और जैसा कि आपने कहा, कोशिश जरूर करेंगे हम कि इस तरह के एक संसद वहां पर भी बैठाया जा सके, धर्म गुरुओं को हम वहां पर भी बुला सके, और जो बच्चियां जिससे वाकई पीड़ित हैं उनकी क्या कहानी है, कितना प्रलोभन रहता है, कितना दबाव रहता है, हर एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत में, इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।